बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफ़ अल्लाह के लिए, दुरूद और सलाम मोहम्मद और आले मोहम्मद के लिए। 1433 हिजरी के शहर महर्रम की 5वीं तकरीर इमाम बारगाह चारगा मासूमीन में आप हजरात समाअत फरमा रहे हैं। मारिफत इलाही की गुफ्तगू मुसलसल हो रही है। अल्लाह की मारिफत बंदे को अल्लाह से मिला देती है। ज़ाहिर है कि अल्लाह ने अपनी मखलूक को खल्क़ करके ऐसा नहीं किया कि उनसे बेगाना हो जाए, बल्कि उसने ये कहा कि हम तुमसे मोहब्बत करते हैं, तुम भी हमसे मोहब्बत करो। लेकिन जिस दुनिया में हमने तुम्हें भेजा है, इतनी आसाइशें तुमको हमने दी हैं कि तुम उनकी मोहब्बत में हमको भूल जाओगे। ये बात हम अपने इल्म और इरादे से जानते हैं, और हमने जानकर इतनी नेमतें और इतनी आसाइशें तुमको दी हैं सिर्फ इसलिए कि हम तुम्हारा इम्तिहान करें कि हमारी बनाई हुई चीजों से ज्यादा मोहब्बत है या हमसे मोहब्बत है। इसलिए हम कुछ ऐसे लोगों को इस दुनिया में तुम्हारी हिदायत के लिए भेजेंगे जो तुमको ये बताएंगे कि रब की मोहब्बत तुम्हारे लिए नेमत है। हाँ, हम कभी नजर नहीं आएंगे, हमारे चर्चे ही तुम सुनोगे, हमारी बातें सुनोगे, हमारी सिफात सुनोगे। कभी दिल में ख्वाहिश और तमन्ना तड़पेगी, काश अपने रब को देख सकते। इसलिए हमने ऐसे लोग भेजे कि उनको देखकर तुम ये समझ लेना कि जब ये ऐसे हैं तो रब कैसा होगा। अब जाहिर है कि ये मनसब, ये विकार, ये असमत उनको हमने अता की है, इसलिए कि वो खास उस नूर से हैं जो नूर हमारे खजाने कुदरत का है। उनको हमने हर सिफत से आरास्ता किया है। अब जाहिर है तुम्हीं में से कुछ इंसान इस बात की हवस करेंगे, काश हम भी इनके जैसे बन जाते। वो वैसे बन तो नहीं पाएंगे, लेकिन इंतकामन उस मनसब को उनसे छीनने की कोशिश करेंगे जो हमने उनको मादी दुनिया के लिए अदा किया है। उनके रूहानी मनसब से तो कोई भी छीन नहीं सकेगा। तुम्हारा झगड़ा सिर्फ जमीनों पर रह जाएगा, और जमीन की कोई हकीकत नहीं है, मादे की कोई हकीकत नहीं है। हमने उनको वो हुस्न दे दिया, बस दे दिया तो उनको दे दिया। ये अजल से उनके लिए था, चूंकि मैं खुद हसीन हूं, इसलिए मैंने उनको वो हुस्न दिया जो मेरा हुस्न है। अब ये शिकवा न करना कि सबको ऐसा क्यों नहीं बनाया। हम इसका भी जवाब दे सकते हैं। अगर
अज़ल से तुम भी हमारी तस्दीक़ और तक़दीस कर रहे होते तो हम हमको भी ऐसा हुस्न दे देते। हमने तो आलम ज़र में ये बात बता दी थी, जो सबसे पहले ला इलाहा इल्लल्लाह कहेगा, जो सबसे पहले ला इलाहा के बाद मोहम्मद रसूलुल्लाह कहेगा, उसके बाद जो सबसे पहले अली वलीउल्लाह कहेगा, वो हमारी कायनात की तमाम मखलूक़ात में सबसे अफजल होगा। उसको हम हुस्न देंगे, उसको हम अज़मत देंगे। अगर वो शेर ही होगा तो हम उसको जानवरों का बादशाह बना देंगे। अगर वो हुदूद होगा तो हम उसको परिंदों का बादशाह बना देंगे। अगर वो फूल होगा तो हम उसे गुलाब का फूल बनाकर सबसे अफजल करार दे देंगे। हमने मखलूक़ात से पूछा था और दिखाकर पूछा था, मैं तुम्हारा रब बोल रहा हूँ और ये मेरा हबीब है, ये मोहम्मद है और ये मेरा वली अली है। ये बताओ इससे मोहब्बत का इकरार करोगे या नहीं? जिन ने बगैर तामुल किए आवाज दे दी, हमने उन्हें पहचान लिया। फिर महशर नेमात से हम उन्हीं को सरफराज फरमाएंगे कि जिन ने सबसे पहले इकरार नबूवत और इकरार विलायत किया है। तो अब जाहिर है कि ये हुस्न जो हमने उनको अता किया वो उनके नूर में अज़ल से था। हम तुम्हें ये नहीं बता सकते कि मैं कैसा हसीन हूं और तुम्हें जरूरत भी नहीं है कि तुम ये जानना चाहो कि मेरा हुस्न कैसा है, लेकिन बस इनके हुस्न को देखना और हैरान हो जाना। यही हैरानी है तुम्हारी कि क्या हुस्न है। ये हुस्न इसलिए दिया कि मैं हुस्न पसंद हूं। मैं हर खूबसूरत चीज को पसंद करता हूं। बस सूरत इसलिए बनाए कि उन्होंने विलायत अली नहीं हुई। कायनात में जहां बदसूरती देखना ये उनकी सजा है कि उन्होंने कबूल नहीं किया। हुस्न का एक यार होता है, समंदर का पानी अच्छा लगता है, बुरा नहीं लगता, लेकिन हमने उसको खारी बना दिया। जिस समंदर ने विलायत अली को सबसे पहले कबूल किया, उस पानी को मीठा बना दिया। हमने म्यार ही विलायत अली को करार दिया और महशर तक यही म्यार रहेगा। अब इस पर गुफ्तगू सदियों से हो रही है कि विलायत अली को उसने हर चीज का मरकज़ क्यों करार दिया। इसको जानना चाहिए, इसे पहचानना चाहिए। आदम में कोई खता नहीं थी, बस उस को देखकर ख्वाहिश की थी काश ये सारे सिफात हम में भी आ जाते। आदम ने हसद नहीं किया था, रश किया था। रश गुनाह नहीं है, हसद गुनाह है। आदम को हसद नहीं हुआ था, बल्कि उनको देखकर रश हुआ था। दिल में ये आया था काश हम भी ऐसे होते। लेकिन हमने कोई कम हुस्न नहीं दिया था आदम को, उनको भी खूबसूरत बनाया था। लेकिन जिस तरह इल्म पर इल्म है, आलिम पे आलिम है, उसी तरह हुस्न पर हुस्न है, हुस्न पर हुस्न है। और हर इंसान अपने म्यार के मुताबिक हुस्न को करार देता है। आप उससे लड़ नहीं सकते कि कौन किस चीज को खूबसूरती करार दे रहा है, लेकिन वो खूबसूरती जिसे रब कह दे कि ये खूबसूरत है तो वो कितनी खूबसूरत होगी। किताबें भर गईं, लिख दी गईं कि सरकार का सरापा क्या था,
सरकार का हुस्न क्या था, एक एक चीज किताब में लिखी गई। चेहरा, जिस्म, हाथ पैर, रफ्तार, गुफ्तार, अंदाज़े गुफ्तगू, हर चीज को महफूज किया गया और किताबें भरी हुई हैं। और आप पढ़ के देख लीजिए। इसकी वजह यह थी कि अल्लाह ने अपने दीन को खूबसूरत बनाया, और दीन को अगर कोई कबूल करना चाहे तो दलाइल की जरूरत नहीं, बल्कि वो सिर्फ सूरत मोहम्मद को देख ले, सूरत मोहम्मद को देख ले तो ईमान ला सकता है सिर्फ देखकर। तो बिलाल सिर्फ शक्ल देखकर ईमान लाए थे, और उन्होंने शेर पढ़ा था कि आपका तो हुस्न ऐसा है कि आपको देखते ही कलमा पढ़ने को दिल चाहता है, कलमा पढ़ने को दिल। तो कहां कहां हसद हो गया, इसकी भी कहानी बहुत तवील है। हमने हुस्न का खजाना इन पर से लुटा दिया, हमने इनको सखी बना दिया, हमने इनको शुजा बना दिया, तमाम सिफात दे दी। जाहिर है कि तुम न हमारी सखावत देख सकते हो, न हमारी शुजात देख सकते हो, न तुम हमारा करम देख सकते हो, न तुम हमारा रहम देख सकते हो। इसलिए कि रहम और करम चेहरे से जाहिर होता है, इसलिए हमने 14 को अपना चेहरा बना दिया। ये इतनी तवील फेरिस्त है कि कुरैश को, मक्के वालों को बनी हाशिम से क्यों हसद हो गया, इसलिए कि अल्लाह की देन थी और वो जलते रहे और कुड़ते रहे। जाहिर है कि वो सिफात उनमें नहीं थी और वो पा भी नहीं सकते थे। पढ़ लीजिए उठा के बादशाही की तारीख। भेंगों को भी तख्त पे बिठाया, टेढ़े मुंह वालों को भी तख्त पे बिठाया, बेडौल कद वालों को भी तख्त पे बिठाया, चेहरे पर एक बाल नहीं और मर्द हैं, बिठाया बिठाया। तो ये वो हसद था जो अंदर था, वो निकल पड़ा। तो इससे रब अपने दीन के लिए कोई ऐसी परेशानी नहीं थी उसको माज़अल्लाह कि ये क्या हो रहा है, ये हमारी बनाई इस कीमती शय की कदरदानी नहीं हो रही है, अपना 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 सोच रहे। बल्कि वो खुश हुआ कि खूब हसद किया तुमने, खूब हसद किया और तुमने हमसे बगावत की, बजाय इसके कि कबूल कर लेते। तुम्हारे जहन में बगावत आ गई, कभी ना आती बगावत अगर वो तुम्हारे दिमाग में शिर्क बन के दाखिल ना होता। जिसने पहली बार मुझसे बगावत की थी उसको भी इसी बात पर हसद हुआ कि आदम को इतना अच्छा बना दिया। पहले तो वो मिट्टी का समझ रहा था, जब आदम का हुस्न देखा और रूह आई तो जल के खाक हो गया, जल के खाक हो गया। और फिर आहिस्ता आहिस्ता रब ने अपनी उन छुपी हुई खजाने की दौलत को जाहिर करना शुरू किया, और आते आते पंजतन जब आ गए तो उसने पूरे खजाने को वाज़ेह कर दिया। अब जाहिर है कि हसद इतना बढ़ गया हसद। लेकिन हसद अपनी जगह है। एक शजा और बहादुर से कोई हसद करे तो दिल में ही हसद कर सकता है, उसके मुकाबिल नहीं आ सकता।
तो अली जैसे शजा को देखकर हसद तो हो सकता था, लेकिन मुकाबिल आने की हिम्मत नहीं थी। और वही आए जो अपनी जान से हाथ धो ले, इसलिए कि मौला अली की ज़र्ब के लिए यह है कि जो ज़र्ब के सामने आ गया फिर वो बचा नहीं। ऐसा हुआ ही नहीं कि अली की ज़र्ब से कोई भाग के निकल गया हो और अपनी जान बचा गया हो। ऐसा कभी नहीं हुआ। जो आया सामने वो मर के रहा, वो दो टुकड़े होकर रहा। देखिए आजकल उन्होंने कह तो दिया कि बिजली 10 दिन नहीं जाएगी, लेकिन एक और तमाशा उन्होंने शुरू किया हुआ है कि उसका जो घटा बढ़ा रहे हैं वो, ताकि बोले किसी भी तरह थोड़ा बहुत परेशान कर सकें, थोड़ा बहुत परेशान कर सकें। तो जाहिर है कि अली को कितना परेशान कर सकते थे, वे कितना परेशान कर सकते थे। एक शजा के सामने क्या चीज ला सकते थे, लेकिन उसके बाद कोशिश तो करते थे ना, बहुत कोशिश करते थे कि भाई जंगे एहज़ाब में अम्र इब्न अब्द वुद को ले आए, समझे कि हम बहुत बड़ा पहलवान ले आए और उसको नुमाइंदा बनाकर ले आए। खैबर में जाहिर है कि यहूदियों ने बहुत दिनों से 4 बड़े पहलवान तैयार कर रखे थे, बराबर के चारों भाई, हारिस, मरहब, अंतर, ये सारे भाई हैं। और यासिर 4 भाई थे, मरहब, हारिस, अंतर और यासिर। सही करो अंजुम, या तो बंद कर दो बाहर के माए को, या फिर क्या मजबूरी है, क्या किया जाए। मतलब इसके लिए क्या इलाज हो सकता है कि अज़ादारी को खराब करना, वो तो खैर बाहर वाले केसी वाले और वो तो हैं, अपने भी तो पीछे लगे हुए ना। मतलब इतना हसद हो रहा है इस अशरे से कि मैं आपको बता नहीं सकता हूँ। सारे अज़ादारों को देख देख के जल रहे हैं, कोड़ रहे हैं, उसमें अपने भी शामिल हैं और बाहर वाले भी शामिल हैं। सलावत पढ़िएगा। 4 दिन की बात है, आशूर को जिक्र खत्म हो जाता है। जिक्र हुसैन में भी हसद। मैं तो कराची की 50 साल तारीख में देख देख कर तंग हो गया। अगर मैंने आइम्मा की सामाने हयात न पड़ी होती तो मैं छोड़ के भाग गया होता जिक्र हुसैन। जितना हसद इसमें है किसी शोबे में नहीं है। इसलिए कि मैंने पढ़ा है किताबों में कि सिर्फ इल्म से हसद होता है, सिर्फ इल्म से। सबसे ज्यादा हसद इल्म से होता है। तो अब क्या मौला अली इल्म सुनाना छोड़ देते? नहीं, साइल कोई भी है, दुश्मन भी है तो जवाब दिया। ऐसा नहीं कि उसे डांट के भगा दिया हो कि हम तेरे सवाल का जवाब नहीं देंगे। काफिर या मुशरिक ने भी पूछा तो अली ने जवाब दिया। उसने पूछा, अली क्या बात है, जो भी आपके मुकाबिल आता है वो मारा जाता है, ऐसा कैसे होता है, ऐसा कैसे हो जाता है? मौला अली ने जवाब दिया, और ऐसा जवाब दुनिया का कोई इंसान बहादुर तरीन दे ही नहीं सकता। मौला अली ने जवाब दिया। मौला अली ने कहा, जब मेरे मुकाबिल कोई आता है और जैसे ही उसकी मेरी आंख चार होती है तो उसके जिस्म का रोआ रोआ अंदर से एक एक आजा पुकार के उससे कहते हैं, जा अली के हाथ से मर जा, जा जा। ये कैसा फलसफा है, ये कैसा फलसफा है
यानी अब जब आंख मिल गई तो अब उसका अंदर का एक एक रोआ और एक एक आजा उससे ये नहीं कहते भाग जा। अच्छा मैं आपको याद दिलाऊं, देखिए मौला कहते थे चला जा, मौला कहते थे चला जा, और अंदर से उसका वजूद कह रहा है बढ़ जा और मर जा। अब जरा ये लड़ाई देखिए, तवज्जो है ना, ये लड़ाई देखिए। मरहब से कहा वापस जा, उसका वजूद तो पुकार रहा है, उसका वजूद तो पुकार रहा है। पहले कहते थे कलमा पढ़ ले, वो मना कर देता था, फिर अली कहते थे तो फिर चला जा, वापस चला जा, लेकिन उसका वजूद कह रहा है जाना नहीं है, मरना है। भाई तवज्जो है ना, उसका वजूद क्यों कह रहा है मर जा? इसलिए कि जब अली ने कहा था कलमा पढ़ ले, तो वजूद ने कहा जब कलमा नहीं पढ़ा तो मर ही जा। मरहब से कहा जा, वापस चला जा, खैबर की जंग में आ जाओ। कुछ समझ में आया? क्यों कभी ना जाता